अच्छा, स्मैकडाउन के ऊपर रोमन रेंस एंड लोगन पॉल से रिलेटेड बहुत सही चीज़ें हुई हैं, लेकिन स्मैकडाउन की स्टार्टिंग जो है लोगन पॉल के साथ हमको देखने को मिलती है, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने पहले से अनाउंस भी किया हुआ था। यहाँ पे लोगन पॉल आके कहते हैं कि मेरा जो मुंह है ना वो बहुत ज़्यादा चलता है, और वो ये भी कहते हैं कि मैंने रोमन रेंस के बारे में कह दिया था कि मुझे उसके साथ मैच दे दो तो फिर मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। मतलब यहाँ पर ये बता रहा था कि हाँ उनकी ज़ुबान ज़्यादा चलती है। नोट करने वाली बात ये थी कि लोगन पॉल को क्राउड की तरफ से जो है बू वगैरह मिल रही थी, बट उस चीज़ को शायद रोमन रेंस के साथ, क्योंकि उन्होंने पॉडकास्ट किया था तो रोमन रेंस ने बताया कि कैसे हैंडल करते हैं, तो शायद उस वाले जो कह सकते हैं ना चीज़ों को उन्होंने समझने की कोशिश की। मतलब कि उन्होंने दिखाया ऐसे कि जैसे कि उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हालांकि चेहरे से वो दिख रहा था। लोगन पॉल के चेहरे पर थोड़ा सा ऐसा कम लगता है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार है, थोड़े से वो ज़्यादा कैजुअल होते हैं, वो इंटेंसिटी थोड़ी कम लगती है, बट खैर टाइम के साथ धीरे धीरे सीख जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पे जो मेन चीज़ होती है वो था पॉल हेमन का रिटर्न। मतलब पॉल हेमन इतने टाइम से गायब है डब्ल्यूडब्ल्यू के शो से, क्योंकि ब्रॉक लेसनर की तरफ से उनको पड़ गया था F5 अनाउंसर टेबल के ऊपर। तो यहाँ पे लेडीज़ एंड जेंटलमैन करके पॉल हेमन आते हैं, और जैसे ही वो आए तो हमने देखा कि क्राउड ने जो है बहुत अच्छा रिएक्शन दिया उनको। मतलब पॉल हेमन के आने की जो खुशी थी वो फैंस के चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। और पॉल हेमन अकेले नहीं आते, सोलो सिकोवा, सैमी ज़ेन एंड दी ऊसोस को लेके आते हैं, और वो यहाँ पे पूरा इंट्रोडक्शन करते हैं रोमन रेंस का कि कैसे वो ब्लड लाइन के साथ है, ऐसे वैसे करके वो सब जो है रिंग के अंदर पहुंचते हैं। एक स्ट्रैटेजी थी कि लोगन पॉल रिंग के अंदर है, पॉल हेमन भी रिंग के अंदर आते हैं, और पीछे खड़े हुए हैं सारे के सारे सुपरस्टार्स। जैसे कि हाँ अगर लोगन पॉल कुछ उल्टा पुल्टा करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो सारे लोग वहाँ पे हैं बैकअप के लिए। फिर यहाँ पे क्या सीन होता है, पॉल हेमन शुरू कर देते हैं लोगन पॉल के बारे में बातें करना कि यार तेरा भाई भी ऐसा है, तुम ऐसे वैसे बोलते हो, फ्लॉयड मेवेदर का नाम भी यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। सब कुछ जो ट्रैश टॉक कर सकते थे पॉल हेमन लोगन पॉल के बारे में वो करते हैं, और लोगन पॉल भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, जो कि आई थिंक मैं कहूँगा ओवर कॉन्फिडेंट है। वो कहते हैं कि मैं किसी तरीके से मैनेज कर पाया हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जो कि क्राउन जूल से रिलेटेड है, और अगर रोमन रेंस सिर में दम है तो तू वहाँ पे आ सकता है। ये काइंड ऑफ चैलेंज ही है पॉल हेमन का, काइंड ऑफ क्या चैलेंज ही है लोगन पॉल का रोमन रेंस के लिए। अब वो कहते हैं कि अगर सिर में दम है तो तू स्टेप अप कर सकता है, और हो सकता है कि वन लकी कुछ शॉट तो कह रहे थे वो कि हाँ वो मारेंगे और वो रोमन रेंस की चैंपियनशिप ले लेंगे, ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। अब पॉल हेमन प्रिपेयर कर रहे हैं सोलो सिकोवा को कि जरा इसको भी ठिकाने लगाना। अब सोलो सिकोवा से पहले सैमी ज़ेन को ज़्यादा खुजली है यहाँ पे, और उनकी जो खुजली है उसका निवारण लोगन पॉल ने किया भी, उन्होंने उनके ऊपर पंच ड्रॉप कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है, रिकोशे यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, थोड़ा ऑकवर्ड सा था कि बस लोगन पॉल को रिंग साइड के ऊपर रखना है, तो वैसे करके कुछ ये मैच सेटअप करने की कोशिश की गई, जहाँ पर सैमी ज़ेन लड़ते हैं रिकोशे के साथ में, और क्योंकि रिंग साइड के ऊपर जो है ब्लड लाइन वाला पूरा सीन है और लोगन पॉल है, तो इस मैच के अंदर हमको इनकी इंटरफेरेंस वगैरह जो है वो देखने को मिलती है। बट नोट करने वाली बात ये थी कि सैमी ज़ेन ने इस मैच में लॉस ले लिया, यानी कि रिकोशे जो है इस मैच के अंदर जीत गए। उसके बाद मैट कैप मॉस भी यहाँ पर आते हैं, और मैच सेटअप हो गया अभी से शो के लिए, मैट कैप मॉस वर्सेस सोलो सिकोवा चैंपियनशिप के लिए। मतलब कि सोलो सिकोवा अपनी चैंपियनशिप को यहाँ पर जो है वो डिफेंड करने वाले हैं अभी शो के ऊपर। तो ओपनिंग कुछ ऐसी थी, रोमन रेंस शो के ऊपर नहीं थे, बट रोमन रेंस के बारे में बहुत मेजर चीज़ें भी आपको बताने के लिए, तो वीडियो के साथ जो है बने रहो। नेक्स्ट हमको कैरन क्रॉस भी देखने को मिलते हैं, और वो ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात कर रहे हैं, और मतलब बेसिकली उनके वो जो प्रोमो सेगमेंट है वही, लेकिन ड्रू मैकिंटायर गुस्से में है। बाद में हमको शो पर सेगमेंट देखने को मिलता है कि कमेंट्री टेबल के ऊपर खड़े हैं ड्रू मैकिंटायर, वो कहते हैं तो टिकटॉक बड़ा करता है ना, तो जो काउंटडाउन है वो 3, 2, 1 एंड लाइट्स ऑफ का ही होने वाला है तेरे लिए। मतलब ये तो मैं हंस के बता रहा हूँ, लेकिन ड्रू मैकिंटायर की जो इंटेंसिटी थी वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी, और क्लियर पता लग रहा है कि एक्सट्रीम रूल्स के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू मैच सेटअप कर रही है कैरन क्रॉस एंड ड्रू मैकिंटायर का। हालांकि आज शो के ऊपर इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच हमको कोई मेजर चीज़ नहीं देखने को मिली। मैक्सिमम मेल मॉडल्स की तरफ से जो हमको मैक्स ड्रूपी देखने को मिलते हैं, ये सारे जो है अपने मॉडल्स को बुला ही रहे हैं, लेकिन पीछे से आके ब्रॉन स्ट्रोमैन की एक्सप्रेस आती है और एकदम उड़ा के चली गई। अब ब्रॉन स्ट्रोमैन तो आया, लेकिन चैट गेबल भी यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं, और इन्होंने एक तरीके से ट्रैप बनाया ब्रॉन स्ट्रोमैन के लिए कि ओटिस आकर पीछे से अटैक कर रहे हैं। हालांकि अटैक करने की कोशिश करी, ब्रॉन स्ट्रोमैन कोई ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही चित हो गए। वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट स्लैम WSM जो कि मार्क हेनरी लगाते हैं, आज ओटिस जो है उन्होंने इसको परफॉर्म किया, बट ओटिस लगाते निकल लिए, और ब्रॉन स्ट्रोमैन ऐसे खड़े हुए ऐसा सेटअप उन्होंने किया जैसे कि अंडरटेकर किया करते हैं। मतलब कि क्लियर बता रहे हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमैन को इस चीज़ से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तुम उनके साथ कुछ भी करो, वो जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग और तगड़ा बंदा है। और नेक्स्ट वीक के शो के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने ओटिस एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन का जो मैच है उसको भी ऑफिशियली एडवर्टाइज कर दिया। मतलब कि यहाँ से जो इनके बीच में कुछ जो है राइवलरी वगैरह वो शुरू हो गया। हालांकि कोई मेजर अपोनेंट नहीं है ब्रॉन स्ट्रोमैन के लिए, बट कह सकते हैं कि स्टार्ट करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ब्रॉन स्ट्रोमैन को लेकर आई है। इसके बाद हमको डैमेज कंट्रोल भी देखने को मिलती है। बेली यहाँ पर बातें करती हैं कि उनके साथ जो ईओ स्काई एंड डकोटा काई हैं वो चैंपियंस हैं, वो रूल कर रहे हैं सारी चीज़ों को। इतने में रकेल गोंजालेस यहाँ पे आती हैं, रकेल रॉड्रिगेज यहाँ पे आती है, क्योंकि उनसे ही चैंपियनशिप जो है लूटी गई है। फिर मैच यहाँ पे बनता है रकेल रॉड्रिगेज एंड बेली का, और क्योंकि इतने सारे लोग जो है इंटरफेरेंस करने के लिए है मैच के ना, तो इसका एडवांटेज मिला बेली को। रकेल रॉड्रिगेज को उन्होंने रोज प्लांट अपना फिनिशर लगा के इस मैच के अंदर हरा दिया है। बेली ने आज रेसल किया, बेली उधर बियांका ब्लेयर से भी उनके ऐसे पंगे वगैरह चल रहे हैं, तो डब्ल्यूडब्ल्यू हर जगह जो है बेली को अच्छी तरीके से इन्वॉल्व कर रही है उनके रिटर्न करने के बाद। नेक्स्ट चीज़ हमको देखने को मिलती है, बैक स्टेज से एक इंटरव्यू था सिट डाउन रोंडा राउजी का, जो कि केला ब्रैक्सटन कर रही होती है, लेकिन लिव मॉर्गन बीच में आ जाती हैं, और रोंडा राउजी कह रही है कि
यार मैं तेरे को ज़्यादा सीरियसली लेती नहीं हूँ। तो लिव मॉर्गन का कहना ये था कि तुझे मुझे तो सीरियसली लेना ही चाहिए, क्योंकि मैं अकेली बंदी हूँ जिसने तुझे 2 बार हराया है, और एक्सट्रीम रूल्स मैच की यहाँ पर जो है पिच होता है आइडिया कि इस मैच को जो हम करते हैं। तो रोंडा राउसी कहती है कि लिव तू बहुत गलत कर रही है, तेरे लिए जो है फ्यूनरल वाली सिचुएशन होगी एक्सट्रीम रूल्स के लिए। मतलब कि आपको जो एक्सट्रीम रूल्स के अंदर मैच देखने को मिलेगा रोंडा राउसी एंड लिव मॉर्गन का, वो एक्सट्रीम रूल्स की स्टिपुलेशन के साथ होने वाला है। और जो सुपरस्टार यहाँ पे हैं, मतलब कि रोंडा राउसी स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, आई थिंक ये मैच बहुत ज़्यादा कमाल का हो सकता है। एंड लिव मॉर्गन को मुझे लगता है एज चैंपियन में बहुत कुछ प्रूव करने की जरूरत है, तो ये उनके लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म हो सकता है एक्सट्रीम रूल्स के अंदर इस स्टिपुलेशन वाली मैच के साथ में। इसके बाद हमको सोलो सिकोवा और मैडकैप मॉस के बीच में मैच देखने को मिलता है नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए। एंड ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे सोलो सिकोवा के पास से चैंपियनशिप क्यों जाती, मैडकैप मॉस में भी वो सुपरस्टार है नहीं। लेकिन सैमी ज़ेन ने यहाँ पे पूरा पंगा डालने की कोशिश करी मैडकैप मॉस के लिए, भाग रहे हैं उनके पीछे सैमी ज़ेन, और इस चीज़ का फायदा जो सोलो सिकोवा ने उठाया, सुपर किक भी लगाई और उसके बाद फिनिशर लगा के काम तमाम कर दिया। एंड सोलो सिकोवा इस मैच के अंदर अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर जाते हैं। और शो के मेन इवेंट के अंदर हमको देखने को मिलता है न्यू डे वर्सेस हिट्रो वर्सेस इंपीरियम वर्सेस ब्रॉलिंग ब्रूट्स का फेटल 4-वे टैग टीम मैच। आपको पता है कि मैं इस तरीके के टैग टीम मैच का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन आज जो इस मैच के अंदर सीक्वेंसेस थे, मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको ये मैच जो है जाके देखना चाहिए। एंड इसकी जो एंडिंग थी वो भी बड़ी मस्त थी। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इंपीरियम ने पूरा डोमिनेट कर दिया, वो जीत जाएंगे, लेकिन ब्रॉलिंग ब्रूट्स के रिज हॉलैंड ने चीज़ों का फायदा उठाया और ये मैच नंबर 1 कंटेंडरशिप जीतने के लिए था टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। तो नेक्स्ट वीक के लिए आपको जो मैच है वो देखने को मिलेगा ब्रॉलिंग ब्रूट्स वर्सेस उसोस के बीच में चैंपियनशिप के लिए। तो ये स्मैकडाउन के एपिसोड की बातें थी। ओवरऑल कोई बहुत मेजर चीज़ नहीं थी शो के ऊपर, क्योंकि मेजर चीज़ कुछ और ही है, उसके बारे में बात करते हैं भी। लेकिन आपको मैं बताता हूँ इज़ीकल एंड एलायस के बारे में। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इज़ीकल का जो कैरेक्टर है वो आपको देखने को मिलेगा, तो वो जा चुका है WWE से इंटरनली रोस्टर के ऊपर। अब एलायस ही आपको नेक्स्ट सुपरस्टार देखने को मिलेंगे, जब भी इज़ीकल एलायस या फिर जो भी आते हैं। इज़ीकल का जो चीज़ है वो WWE ने गायब कर दी है, तो मतलब कि आपको सीधा एलायस ही देखने को मिलेंगे। एंड मुझे ये भी देखना है कि इज़ीकल के वाले कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा फैंस ने पसंद किया था, तो वो जो ट्रांजिशन होता है, फिर जो स्विच होता है, वो हमको किस तरीके का देखने को मिलता है, तो मैं उसके लिए इंटरेस्टेड हूँ। इसके अलावा गाइस एक और मेजर चीज़ आपको बताता हूँ कि एज के बारे में आपको बताया था कि शायद उनका टाइम ऑफ जो है हो रहा है और बहुत टाइम तक वो जा सकते हैं WWE टेलीविजन से, क्योंकि उनका जो शेड्यूल है वो पार्ट टाइमर वाला है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स एक्सट्रीम रूल्स तक आपको जो है देखने को मिल जाएंगे एज वापस WWE के अंदर। यानी कि उनका ये जो ब्रेक है WWE से वो ज़्यादा लंबे टाइम के लिए बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अब किस वे में WWE उनको स्टोरलाइन के अंदर इंसर्ट करती है, ये डोमिनिक वाली सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग बनी हुई है, मुझे तो बहुत पसंद आती है स्टोरलाइन रॉ के ऊपर। तो देखते हैं एज यहाँ पे किस तरीके से फिट होते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में जल्दी से आपको एक बात बताता हूँ। तो ब्रॉन स्ट्रोमैन ने आफ्टर द बेल पॉडकास्ट के एपिसोड में आके बात करी अपने WWE रिटर्न को लेकर। उन्होंने कहा कि जब मैं वापस आया तो मैं रो रहा था, कर्टेन्स पर मैं पूरे आंसू ही बहाए जा रहा हूँ, और सब लोग जब मेरे से चले गए तो फिर जाके मैंने इस चीज़ को एब्जॉर्व किया कि मैं वापस आ चुका हूँ, आई एम बैक होम। यानी कि ब्रॉन स्ट्रोमैन ने यही डिसाइड किया था कि WWE के अलावा उनकी और कोई जगह हो नहीं सकती। इवन पहले भी इंटरव्यूज़ के अंदर वो कहते थे मेरे लिए प्रो रेसलिंग का मतलब WWE में किसी और कंपनी के साथ नहीं जाने वाला। और यही चीज़ उन्होंने टाइम ऑफ नहीं रिलीज़ के बाद की भी। उन्होंने किसी प्रमोशन के लिए साइन नहीं किया, और कह सकते हो उसका फ़ायदा भी उसका लड्डू भी उनको मिला, क्योंकि ट्रिपल एच कंट्रोल में आ गए, और ट्रिपल एच के कंट्रोल में आने के बाद हमने देखा कि ब्रॉन स्ट्रोमैन को उन्होंने वापस बुला लिया। तो कह सकते हैं उनका जो इंतजार है वो बहुत बढ़िया हुआ। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ रोमन रेंस एंड लोगन पॉल के बारे में मेजर अपडेट। तो अपडेट ये है कि WWE जो है लास वेगस के अंदर कल को प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करने वाली है, जहाँ पे लोगन पॉल होंगे। ये क्राउन जूल से रिलेटेड है, वो होता नहीं किसी बड़े शो के लिए WWE, वैसे WWE के अंदर तो नहीं होता, आप बाकी स्पोर्ट के अंदर देखोगे तो ये चीज़ होगी कि वो जो है ऐसी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो फिर WWE जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, जहाँ पर लोगन पॉल ने बुलाया रोमन रेंस को, और ऑफिशियली रोमन रेंस आ भी रहे हैं शो के ऊपर। वो क्या करने आ रहे हैं, तो गाइस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको WWE के सऊदी अरेबिया के क्राउन जूल के लिए मैच ऑफिशियल होते हुए दिखाया देगा, जो कि है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस वर्सेस लोगन पॉल के बीच में। ऑब्वियसली मैच हो रहा है, तो ये हमको अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए ही देखने को मिलेगा। मतलब कि WWE ने डिसाइड किया है रोमन रेंस का अपोनेंट लोगन पॉल, जबकि हमारे पास हमको पता था यहाँ पे और अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे कि कैरन क्रॉस हो सकते हैं, या फिर कोई लेजेंड को WWE बुला सकती है। सेथ रॉलिंस का नाम यहाँ पे आ रहा था, केविन ओवेंस भी यहाँ पर एक WWE के पास ऑप्शन था, लेकिन WWE क्राउन जूल में लोगन पॉल के लिए जा रही है। और शायद इसके पीछे रीज़न ये हो सकता है कि जो सऊदी के लोग हैं उनको इंटरेस्ट होगा लोगन पॉल को लाने के लिए, क्योंकि लोगन पॉल जो है सोशल मीडिया के ऊपर एक सेलिब्रिटी है, और उस चीज़ का WWE सेलिब्रिटी वाला जो फैक्टर है उसको बहुत ज़्यादा क्राउन जूल के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने टायसन फ्यूरी को देखा था वर्ल्ड वाइड, जिसकी जो पॉपुलैरिटी है उस हिसाब से। तो मतलब कि लोगन पॉल वर्सेस रोमन रेंस इज नेक्स्ट फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। आउट ऑफ नोवेयर आया है, अभी ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यही बात ऑफिशियल होगी। तो भाई क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर आप लोग कि लोगन पॉल एंड रोमन रेंस लड़ रहे हैं चैंपियनशिप के लिए? मुझे आप लोग बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।